डॉक्टर वीरेंद्र हुड्डा, खेल निदेशक दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, जो प्रौद्योगिक एवं विज्ञान की यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप सभी ने अलग अलग ब्रांचेज में यहाँ दाखिला लिया है। मैं खेल विभाग की तरफ से आप सभी विद्यार्थी गण का यूनिवर्सिटी के खेल प्रांगण में स्वागत करता हूँ और आपको जानकारी दूंगा कि आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल की क्या क्या सुविधाएं आपकी इस यूनिवर्सिटी में आपके लिए जो अवेलेबल हैं, उनका आप जो लाभ ले सकते हैं। आने वाले जो आपके 4 साल और कोर्स के करने के दौरान पढ़ाई के साथ साथ जिन फैसिलिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में अवगत कराऊंगा। सबसे पहले जो हमारा मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल है, उसमें आपके इंडोर इक्विप्ड विद फ्लड लाइट, विनाइल फ्लोरिंग से जो आपके सुशोभित 4 बैडमिंटन स्टैंडर्ड साइज बैडमिंटन कोर्ट हैं, जिनमें आप बैडमिंटन सीख सकते हैं। और यदि आप पहले से खेले हुए हैं तो एक लेवल फैसिलिटी की वजह से, इंटरनेशनल लेवल की ये फैसिलिटी है, उसकी वजह से आप 4 साल में अपने आप को और ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं इस एरिया में। दूसरी फैसिलिटी जो आपको टेक्नो जिम है, जिससे आप डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज अपनी फिटनेस के लिए कर सकते हैं, जिसमें कार्डियो की भी एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेंथनिंग की भी हैं, साइकिलिंग भी है। और मल्टीपर्पज़ जो जिम होता है, 10 स्टेशन जिम है, जिसको आप अपने सुबह और शाम के कंडीशनिंग प्रोग्राम में यूज़ करते हुए अपनी फिजिकल फिटनेस का लाभ ले सकते हैं। तीसरी जो फैसिलिटी आपके लिए जो मल्टीपर्पज़ हॉल में अवेलेबल है, वो है योग एवं साधना केंद्र, जिसमें अब हम खड़े हैं और यहाँ आप सुबह शाम अपने योग और साधना करते हुए अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। चौथी फैसिलिटी आप लोगों के लिए टीटी हॉल इंडोर, जो कि विनाइल फ्लोरिंग है फ्लोर पे, और 4 इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेबल है, जिस पे आप अपने आप को टीटी का गेम को सीखते हुए, और यदि आप पहले से सीखे हुए हैं तो एक लेवल पे अपने आप को परफॉर्म करते हुए इंटर कॉलेज और इंटर लेवल के कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ओपन प्ले फील्ड पे आपकी जो अगली फैसिलिटी है, जिससे आप खेल के लाभ ले सकते हैं, वो डॉक्टर एस सुब्रमण्यम बास्केटबॉल एरिना है, जिस पे हम खड़े हैं।
और ये 4 बास्केटबॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं और इनमें से 2 जो है बास्केटबॉल कोर्ट इक्विप्ड विद फ्लड लाइट हैं, जिसमें आप रात को भी बास्केटबॉल खेल सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा और अच्छा एरिना है जो टीम गेम के लिए, बास्केटबॉल के लिए इस यूनिवर्सिटी का एक बड़ा लेवल भी है। यहाँ इंटर भी कंडक्ट की गई हैं, ऑल इंडिया भी और नॉर्थ जोन भी इस बास्केटबॉल एरिना में। तो आप इस फैसिलिटी का भी भरपूर लाभ ले सकते हैं। अगली जो फैसिलिटी आपके लिए यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है वो फुटबॉल के जो कोर्ट में अब हम खड़े हैं, और ये स्टैंडर्ड साइज 2 फुटबॉल ग्राउंड आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी में हैं, जिसमें आप अपना फुटबॉल खेल का कौशल निखार सकते हैं। अगली फैसिलिटी आपके लिए यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड्स हैं जिन पर हम खड़े हैं, और इसी के साथ कबड्डी के 2 ग्राउंड भी बनाए गए हैं, जिसमें खिलाड़ी सुबह शाम यहाँ अपनी प्रैक्टिस करते हैं और आप इस फैसिलिटी का भी यहाँ आने पर लाभ ले सकते हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटी की टेनिस एकेडमी है, जिसमें एक जो है सिंथेटिक कोर्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, 2 आपके क्ले कोर्ट हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और एक ट्रेनिंग वॉल है सीमेंटेड, जो सभी इक्विप्ड विद फ्लड लाइट हैं, जिसमें यहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ शाम को लेट आवर्स में भी खेलते हैं। और हर साल मेन और वीमेन सेक्शन की जो यूनिवर्सिटी है आपकी यूनिवर्सिटी को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा इन फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ कंडक्ट करने के लिए दी जाती है, और अभी तक हम 9 यूनिवर्सिटी इसकी कंडक्ट कर चुके हैं। खड़े हैं, मेरे राइट साइड में जो है क्ले कोर्ट है, लेफ्ट साइड में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्ले कोर्ट है, उसके एडजेसेंट जो है इंटरनेशनल सिंथेटिक कोर्ट है, एंड फर्दर जो उसके एडजेसेंट है वो वॉल प्रैक्टिस है बिगनर के लिए। और इस राइट साइड वाले क्ले कोर्ट के एडजेसेंट ही 2 कोर्ट बिगनर्स के लिए और हैं जो कि क्ले कोर्ट हैं। इस तरह से मिला के आपके पास खेलने के लिए यूनिवर्सिटी में टेनिस का एक तरह से यूँ कह लीजिए कि हरियाणा का सबसे इवन नॉर्थ जोन का ही सबसे बड़ा एरिना इक्विप्ड विद ऑल लेटेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। कपिल देव क्रिकेट पेविलियन है, जिसमें आपका क्रिकेट का जो है स्टैंडर्ड साइज आपका प्ले फील्ड है, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आप भी इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। हम खड़े हैं वो यूनिवर्सिटी का स्विमिंग पूल, जो बहुत जल्दी इसी सेशन में फंक्शनल हो जाएगा, जो कि फिनिशिंग टच पे है। ये यूनिवर्सिटी में एक एडिशनल फैसिलिटी जो बनने जा रही है। आप लकी हैं कि आप आएंगे तो ये पहला बैच होगा, इसमें आते ही उसको ये सुविधा। हम खड़े हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी का एथलेटिक्स द्रोणाचार्य स्टेडियम है। इसमें 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक है जो कि सैंडी और ग्रासी है, और इसमें शॉट पुट, जेवलिन, लंबी कूद, ऊंची कूद के सभी प्रकार के जो आयोजन किए जाते हैं। और हमारी 2 दिन की जो एथलेटिक्स मीट, एनुअल एथलेटिक्स मीट होती है, वो यहीं ऑर्गेनाइज की जाती है। आप उसमें भाग ले सकते हैं।
जहां अब मैं खड़ा हूं ये यूनिवर्सिटी का स्वास्थ्य पार्क है, जो कि 1893 मीटर लंबा है और सभी ग्राउंड की पेरिफेरी में ये बनाया गया है। इसमें आप वॉक, जॉग, रनिंग, कार्डियोवास्कुलर की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और आप इसमें आके अपने आप को फिट महसूस करते हैं जब आप यहाँ आएंगे। फिजिकली तक जो फैसिलिटी आपने अपनी यूनिवर्सिटी में खेल की देखी हैं, उसके अलावा जो यहाँ आपके लिए कार्यक्रम हैं उनमें इंटर कॉलेज कंडक्ट कराया जाता है। 20 से 22 गेम्स के अंदर यूनिवर्सिटी में टीमें जाती हैं। इन खेलों के अलावा जूडो के भी खिलाड़ी यहाँ से जाते हैं, ताइक्वांडो के खिलाड़ी भी यहाँ से जाते हैं, चेस की भी टीम यहाँ से बनती है। और ये जितनी भी फैसिलिटी देखी हैं, आप इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने खेल का कौशल दिखा सकते हैं। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स स्पोर्ट्स इन द यूनिवर्सिटी आर अवेलेबल फॉर यू पीपल, एंड you are lucky enough you are having here the every ground well maintained, and time to time डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और जो आपके साई के जो सिचुआन में नियर बाई जो सेंटर है, उससे कोचिज़ को बुलाते हैं हम इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी के दौरान, और उससे पहले कैंप भी लगाया जाता है। और आप फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये इस तरह का आप रेस्ट्रिक्टेड हैं मूवमेंट और कोविड की वजह से आपकी फ़िज़िकल यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम में भागीदारी नहीं हुई, नहीं पिछले 3 साल से जो फिज़िकल इंडक्शन प्रोग्राम जो होता था उसमें सुबह और शाम 1 घंटा हर किसी के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता था। मॉर्निंग में योगा, अल्टरनेट डेज एंड कंडीशनिंग, और शाम को जो भी बच्चा जो गेम ऑप्ट करता था उसके बारे में उसका बेसिक और ग्राउंड के प्रति उसका रुझान बढ़ाया जाता था। जैसे ही आप आएंगे आप इन फैसिलिटी को अवेल करेंगे, इंटर और इंटर कॉलेज खेलेंगे, अपनी पर्सनालिटी का पढ़ाई के साथ साथ एक सर्वांगीण विकास की तरफ का आपको माहौल मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में। और ये आपके लिए एक बहुत रिलैक्सिंग और लर्निंग और ऑप्टिमम लेवल पे अपनी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलपमेंट करने के लिए और एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा परिवार का बेटा बनने के लिए यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यदि आप अभी भी, क्योंकि आप 12th करके आपने अपनी एक स्ट्रीम जो है वो ऑप्ट कर ली है, वो आपका कोर है, उसमें आप फोकस कीजिए, लेकिन उसको और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू मेंटल फैकल्टी को एक्टिवेट कीजिए ताकि वो ज़्यादा एक्टिव रहे, ज़्यादा लर्निंग, परसेप्शन, रिटेंशन, अटेंशन प्रोसेस जो है वो आपकी एक्टिवेट रहे। उसके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट्स की आपको एक टिप्स फिजिकल पॉइंट व्यू से देना चाहूँगा। यदि आपके पास सराउंडिंग में खेल की फैसिलिटी है इस दौरान में, तो आप जो भी खेल खेलते हैं वो खेल खेलिए। लेकिन यदि आप घर पे भी हैं, इसमें मेट्रो सिटी वगैरह में भी हैं, तो उसमें भी आप अपने घर में अपनी बॉडी को जानते हुए आप 3 से 5 मिनट ऑन द स्पॉट मिनिमम जो है जॉगिंग और रनिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हाथों की, पैरों की, हिप की, गर्दन की रोटेटरी एक्सरसाइज अराउंड द जॉइंट्स हैं वो कर सकते हैं। फिर आप ऑल डायरेक्शन जो परमिटेड हैं सेगमेंट बॉडी के, अपर और लोअर के, उनको साइड में, आगे पीछे, जिसको कहते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो कर सकते हैं। डांसिंग मूवमेंट कर सकते हैं, ट्विस्टिंग टर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें कम से भी कम यदि आप एरोबिक एक्सरसाइज एटलीस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से में जो फिटनेस का है, जो टोनअप का है, जो ब्रेन को एक्टिवेट करता है, 9 मिनट तक आप 3 मिनट के 3 फेज गर्ल्स 9 मिनट तक रनिंग 3-3 मिनट के फेज में कर सकती हैं। फिर थोड़ा सा ट्विस्टिंग टर्निंग कर सकती हैं, एक्सरसाइज फिट इन कर सकती हैं, स्ट्रेचिंग की और थोड़ा बहुत लाइट स्ट्रेंथनिंग की ऑन बॉडी वेट से, और थोड़ी बहुत जंपिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं।
तो इस तरह की एक्टिविटी आप एरोबिक नेचर की एटलीस्ट 9 मिनट्स ज़रूर करें जो नहीं करता। और उसके अलावा जो स्ट्रेचिंग है वो 6 से 7-8 मिनट अलग अलग जॉइंट्स की परमिटेड डायरेक्शंस में, जैसे नी का है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन है, स्क्वैट है, ऐसे ही आपका एंकल का है, हील रेज है, वॉक ऑन हील है। इस तरह की एक्सरसाइज आप जानते हैं, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ तक आया है, इस कॉलेज लेवल पे आया है, यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो आप स्कूल में ज़रूर कुछ ना कुछ खेला होगा। तो उस तरह की जो आपकी फ्री हैंड एक्सरसाइजेज हैं उसके साथ आप 20 से 25 मिनट एटलीस्ट 5 डे पर वीक ज़रूर लगाएं, ताकि जब भी आप फिजिकली यूनिवर्सिटी में आएँ तो हम आपको जो भी आपका एग्जिस्टिंग पोटेंशियल लेवल है फिजिकल का, उसको और ज़्यादा फिजियोलॉजिकल और फिजिकल डिमांड जो आपकी आने वाली यूथफुलनेस में होगी यहाँ से कंप्लीशन के बाद, टू फेस द वेरियस चैलेंजेस ऑफ योर प्रोफेशन एंड योर लाइफ, उसके लिए हम 4 साल आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में और फिजिकली एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, और एक आपकी जो कंप्लीट पर्सनालिटी का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है आपकी, उसको विकसित करने में ये इंस्टीट्यूट पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपना सहयोग देने की पुरजोर कोशिश करेगा। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप इस बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन का मौका मिला है, जो कि एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, और इसमें आपको जितना भी फ़ायदा इन फैसिलिटी का उठाने का मौका मिलेगा शायद ही हरियाणा में कहीं मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके पेरेंट्स को, आपको मैं खेल विभाग की तरफ से बधाई देता हूं, और बहुत जल्दी कामना करता हूं आपके फिजिकल आमंत्रण को, ताकि ये जो कोविड-19 है इसका प्रकोप जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप यहाँ आके हॉस्टलों में रहें और फिजिकली अपनी क्लास लगाएं, और उसी के दौरान सुबह और शाम अल्टरनेट और एवरीडे और 1 सेशन और द बोथ आप इन फैसिलिटीज़ का लाभ लेते हुए एक बढ़िया टेक्नोक्रेट्स बन के यहाँ से निकलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।